रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, जो टॉपिक यहाँ से कल हम पढ़ेंगे उसको या समझने के लिए, पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने जो हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़े। पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर्स, पोल क्या होता है, कर्वेचर को क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, वो हमने सब उस टॉपिक में पढ़ा। और टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स क्या है, दो, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। एंड नाउ दिस इज वन मोर टॉपिक, बेसिक टॉपिक फॉर द स्टडिंग इमेज फॉर्मेशंस थ्रू स्फेरिकल मिरर्स के लिए। इसमें ये और कुछ बेसिक पॉइंट्स है जहाँ से समझने की, ये समझना ज़रूरी होता है कि तब जाके हम उसका इमेज फॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इमेजेस बनते हैं। तो उससे पहले ये 4 रूल है दैट वी कॉल्ड एज कॉमन प्रिंसिपल्स और रूल्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। नंबर 1 दैट वी कॉल्ड एज a ray which is parallel, a ray which is parallel to principal axis, this is parallel to principal axis, after reflection it comes through the focus, ये यहाँ से फोकस में आए, फोकस से आते हैं। ये प्रिंसिपल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है। तो इसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे, इधर से भी ये पैरेलल है, फिर इधर से आता है इसका रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, it goes through the apparent focus, it goes through the apparent focus. The ray which is produced to a point that we called as, any point is called as produced rays, that is called as apparent focus. This is it is real focus. तो ये है virtual focus, real focus and virtual focus. तो rule number 2 जो है इसका opposite है, the ray which goes through the focus, which comes through the focus, after reflection it comes parallel to the principal. अभी आप यहाँ से देखेंगे, इधर का डायरेक्शन ये था, means this line, तो इधर आएगा, that is called as reflected ray. This is I and this is R ray, and this is I ray, incident ray, ठीक है। तो फिर हम यहाँ देखेंगे, इधर से हमने एरो लगाया, इट मींस इंसिडेंट रे इज दिस एंड दिस गोज पैरेलल, दिस इज रिवर्स ऑफ दैट, द रे व्हिच गोज थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द थर्ड रूल हियर इज, थर्ड एंड फोर्थ रूल दैट इज फॉलोइंग दैट फ्रॉम दैट वी कॉल्ड एज प्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो हम कहेंगे कि बीच का जो पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का, वो एक्ट होता है एज ए प्लेन मिरर। तो क्या होता है, प्लेन मिरर, ये वाला पोर्शन है प्लेन मिरर, तो इसके अंदर जब भी लाइट जिस एंगल से पड़ेगा उसी एंगल से इसको रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। अगर ये 30 डिग्री से आएगा, इधर भी जाएगा 30 डिग्री। एंड द रूल 4 हियर गोज, इफ दिस रूल you will remember at rule number 4, and the rule number 3 here is that we called as, what is that, the ray which goes through the curvature, after reflection it comes back, because of the reason it strikes at the angle of 90 degree to the mirror, and it comes back with the following the law of regular reflection, following the law of regular reflection। हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बोलते हैं प्लेन मिरर से जिस एंगल से लाइट रे स्ट्राइक होती है मिरर के ऊपर, उसी एंगल से उसका रिफ्लेक्शन वापस होता है, उसी एंगल, सेम एंगल से। तो सेम इज हियर, इट गोज एज 90 एंड गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन 90। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द 4 कॉमन रूल्स दैट वी हैव टू रिमेंबर बिफोर going reflection through the spherical mirrors, that is called as image formation through the spherical mirrors, okay। spherical reflection through the spherical mirrors, तो उसमें क्या होता है कि अब जब यहाँ टॉपिक जाएगा कल, image formations, reflection through the spherical mirrors, both that we called as concave as well as convex, ये है reflection through the spherical mirrors, light rays।
तो अब हमें इसमें पढ़ने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स आफ्टर लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम। ठीक है, वो यही आप देखेंगे, ये 4 प्रिंसिपल आप उसमें देखेंगे, रूल इसमें देखेंगे। इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम उसमें इमेज फॉर्मेशन अब चेक करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसके अंदर साइज क्या होता है, नेचर क्या होता है, कहाँ पे होती है। तो इसमें वो 6 केसेस है इमेज फॉर्मेशन के, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स में भी 6 है। तो वहाँ से हम कुल मिला के 2 ही कंसिडर करते हैं, वो चलेगा टॉपिक कल से। ठीक है, तो बिफोर discussing image formation through the concave mirror as well as convex mirror, we have to remember these rules, principles, and that we called as points, common points or main points regarding the spherical mirror that we called as pole, curvature, aperture, focus, focal length। ठीक है, तो अभी यहाँ चलेगा वही टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। ठीक, वो कल करेंगे। ठीक है, तो